हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 11 जून 2023 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड कौन सा देश जारी करेगा? तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन सी। हाल ही में जो है दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जो है इजराइल देश के द्वारा जारी किया जाएगा। अब जो है सरकारी बॉन्ड जारी किया जाएगा, तो ये सरकारी बॉन्ड जो है होता क्या है? बॉन्ड का मतलब जो होता है एक ऋण पत्र होता है। बात कर लेते हैं सिंपल उदाहरण से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सरकारी बॉन्ड जो होता है एक वित्तीय उपकरण होता है, जो कि विभिन्न सरकारी संस्थानों के द्वारा जो है वित्तीय आपूर्ति को नियंत्रित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब सिंपल उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए ये जो है इंडियन गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2023 तक जो है पूरे भारत के ट्रेन रूट पर जो है बुलेट ट्रेन जो है चलाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। अब भारत सरकार के द्वारा जो है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट के लिए उनके पास जो है बजट नहीं है। अब बजट न होने के कारण इसके लिए काफ़ी मात्रा में जो है पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार क्या करती है, अपना सरकारी बॉन्ड जो है जारी करती है। सरकारी बॉन्ड एक तरफ से जो है ऋण पत्र होता है, इसमें सरकार जो है जनता से, देश की जनता से जो है पैसा मांगती है, और इस पैसे के बदले जो है भारत सरकार जनता को सरकारी बॉन्ड देती है। और सरकारी बॉन्ड की एक निश्चित जो है समय सीमा होती है, वो 10 साल भी हो सकती है, 20 साल भी हो सकती है, 30 साल भी हो सकती है। और ये बॉन्ड जो है अलग अलग मूल्य का होता है। 50,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, 10 लाख का भी हो सकता है। तो मान लीजिए जो है कोई राम नाम का व्यक्ति है, इसने जो है गवर्नमेंट से जो है 50,000 का जो है ये सरकारी बॉन्ड जो है खरीद लिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 10 साल के लिए जो मान लीजिए राम ने खरीदा है, तो गवर्नमेंट जो है 10 साल बाद जो है ये 50,000 रुपए राम को पैसा तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी, प्लस इसका 10% जो है ब्याज भी प्रोवाइड करेगी। तो काफी सारे इन्वेस्टर जो होते हैं वो सरकारी बॉन्ड में निवेश करना जो है ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एक प्रकार से ये जो है फिक्स्ड डिपॉजिट के जैसे ही होता है। जिस प्रकार से फिक्स्ड डिपॉजिट एक निर्धारित सीमा के अंतर्गत जो है यदि आप पैसे जो है निकालते हैं, मान लीजिए 3 साल बाद जो है वो अपना पैसा आप वापस करते हैं, तो इसमें जो है आपको 5 से 6% ब्याज जो है सहित वापस किया जाता है, मूल्य सहित। इसी प्रकार जो है सरकारी बॉन्ड में ज़्यादा ब्याज दिया जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट की अपेक्षा। और ये सरकारी जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, ये जोखिम रहित होता है, मतलब कि ये रिस्क फ्री होता है। ये क्योंकि सरकार के द्वारा जारी किया जाता है इसलिए इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, और ये जो होता है विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसमें जो है जो जनता का पैसा है वो ब्याज के साथ लौटाया ही जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप सिंपल से समझ सकते हैं कि जब भी सरकार को जरूरत होती है पैसों की, तो वो जनता से जो है सरकारी बॉन्ड जारी करके जो है ये पैसे लेता है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या कोई योजना लॉन्च करने के लिए। ये जो है सरकार के द्वारा सरकारी बॉन्ड जो है जारी किए जाते हैं। और ये जो सरकारी बॉन्ड जारी किया जाता है वो 1 साल से अधिक अवधि के लिए जो है जारी किया जाता है, और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा जो है ये सरकारी बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। एक होता है ट्रेजरी बिल, फेम टू फेम यही जो है इसका जो है प्रोसेस होता है, लेकिन जो ट्रेजरी बिल जारी किया जाता है वो केवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, और ये जो है केवल जो है 1 साल से जो है कम समय के लिए ये ट्रेजरी बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो आप अपने पैसे को जो है फिक्स्ड डिपॉजिट न कराकर जो है सरकारी बॉन्ड जो है खरीद सकते हैं और उसमें ज़्यादा जो है मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो जो है आपने प्राइमरी जो है मार्केट गवर्नमेंट से जो है सरकारी बॉन्ड लिया है, तो आप इसको सेकेंडरी मार्केट में सरकारी बॉन्ड को बेच भी सकते हैं। मतलब कि जैसे राम है वो श्याम को जो है अपना सरकारी बॉन्ड बेच सकता है, ये भी जो है ऑप्शन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सरकारी बॉन्ड होता क्या है। इसी प्रकार का जो है डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा इजराइल, जो कि दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड होगा। और डिजिटल सरकारी बॉन्ड होता क्या है, तो डिजिटल में क्या होता है, पूरी तरह से ये कंप्यूटरीकृत होगा, मतलब इसमें कागजी कार्रवाई नहीं होगी, पूरी तरह से जो है ये जो है
रिटर्न फ्री कह सकते हैं, पूरी तरह से कंप्यूटर के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं डिजिटल सरकारी बॉन्ड। अब इजराइल द्वारा जारी किया जाएगा। तो वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं इजराइल कहाँ पास स्थित है। तो बेस्ट जो है एशियन कंट्री है इजराइल। इजराइल आपको यहाँ पास दिखता होगा, छोटा सा जो है इजराइल है ना। और इजराइल की जो राजधानी है, तो अब बड़े मैप में देख लेते हैं, तो इजराइल इस प्रकार से जो है ये एक बेस्ट एशियन कंट्री है। और इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। यहाँ पास जो है इजराइल की राजधानी है। इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है वो लेबनान के साथ है। इसकी जो नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो सीरिया के साथ। इसकी पूर्वी सीमा जो लगती है वो डेथ सी एंड जॉर्डन के साथ लगती है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसकी जो कह सकते हैं कि ये जो साउथ वेस्ट वाली सीमा लगती है वो इजिप्ट के साथ, और इसकी वेस्ट वाली सीमा लगती है मेडिटेरियन सी के साथ। इजराइल की जो है वेस्ट वाली सीमा लगती है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। और आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है, तो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हारजोग। इसाक हारजोग जो है वर्तमान में इजराइल के प्रेसिडेंट है। और इजराइल के वर्तमान में जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको याद रखना है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वर्तमान में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और न्यू शेकेल जो चलती है, इजराइल की करेंसी चलती है। न्यू शेकेल क्या है, इजराइल की करेंसी का नेम है, ये भी आपको याद रखना है। और इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिब्रू जो है इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इजराइल की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है मोसाद। वर्ल्ड फेमस जो है ये खुफिया एजेंसी है, ये आपको याद रखना। मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इजराइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन हैं। एली कोहेन ने जो है भारत की यात्रा की है। और भारत ने जो है इजराइल के साथ जो है एक समझौता किया है कि 42,000 जो व्यक्ति हैं वो इजराइल में जाकर काम करेंगे। और किस क्षेत्र में काम करेंगे, तो निर्माण और नर्सिंग क्षेत्र में जो है काम करने के लिए भारत और इजराइल के बीच जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में जो है किस देश के द्वारा जो है सूंघने वाला जो है रोबोट लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में जो है इजराइल देश के द्वारा ही सूंघने वाला रोबोट लॉन्च किया गया है। एक आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है दुनिया का पहला जो है कृत्रिम भ्रूण जो है किस देश के द्वारा तैयार किया गया है, तो दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो है वो इजराइल देश के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो भारत में जो इजराइल दूतावास है, इजराइल दूतावास और खुफी फाउंडेशन के द्वारा जो है गाजियाबाद में जो है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक जो है फारफ परियोजना लॉन्च की गई है। ये आपको याद रखना है, इजराइल दूतावास और खुफी फाउंडेशन के द्वारा। हाल ही में इजराइल के जो है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो है उनका जो है संस्मरण लिखा गया है। उन्होंने खुद का अपना संस्मरण लिखा है जिसका नाम है बीबी माई स्टोरी। बीबी माई स्टोरी जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो है जासूसी जो है सैटेलाइट ओपेक 13 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो है इजराइल के द्वारा ही जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया गया है। इतनी सारी चीजें आपको इजराइल से याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शक्ति योजना लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है राज्य के अंदर महिलाओं को जो है सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कराने के लिए जो है शक्ति योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। और इस योजना का शुभारंभ जो है 11 जून 2023 मतलब आज से ही हो जाएगी। और नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसके तहत आपको जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शक्ति योजना लॉन्च करने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है राज्य के भीतर जो है महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए जो है शक्ति योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। और इसका शुभारंभ जो है आज 11 जून 2023 से कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि महिलाओं को जो है मुफ्त यात्रा करने के लिए उनके पास जो है शक्ति स्मार्ट कार्ड होना जरूरी है। और इफ स्मार्ट कार्ड
के आवेदन के लिए जो है पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए। और उस पोर्टल का क्या नाम है तो आपको याद रखना है fevafindhu.karnataka.gov.in पर जाकर जो है शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए महिलाएं जो है कर्नाटक की वो आवेदन कर सकती हैं। अब यह शक्ति योजना जो है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो कर्नाटक के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, तो सबसे पहले तो आप इंडिया के मैप पर देख लीजिए कर्नाटक कहां पास स्थित है। तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसकी जो राजधानी जो है कैपिटल जो है वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है वो गोवा और महाराष्ट्र के साथ लगती है। कर्नाटक की जो नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा लगती है वो तेलंगाना के साथ, और कर्नाटक की जो ईस्ट वाली सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश के साथ। कर्नाटक की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो तमिलनाडु और केरल के साथ लगती है, और कर्नाटक की वेस्ट वाली जो सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कर्नाटक का जो DLR नंबर है, DLR नंबर है 312812, मतलब 31 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है और 31वां जो जिला बना है कर्नाटक का वो विजयनगर बना है। 28 यहाँ लोकसभा की सीट है और 12 यहाँ राज्यसभा की सीट है। बात करें कर्नाटक का जो विधानमंडल है वो है 2 सदनी। कर्नाटक का जो विधानमंडल है वो 2 सदनी है, मतलब यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की कर्नाटक में 224 सीटें हैं, 75 यहाँ विधान परिषद की सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो है कर्नाटक के नए सीएम कौन बने हैं, तो 24वें नंबर के कर्नाटक के नए सीएम जो बने हैं कांग्रेस पार्टी के एम सिद्धारमैया बने हैं। और नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ के डिप्टी सीएम कौन बने हैं, तो DK शिवकुमार बने हैं। और आपको याद रखना है कि कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, काफी चर्चा में रहे, तो थावर चंद गहलोत जो है कर्नाटक में वर्तमान में जो है राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और जो है नागरहोल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि सरकारी सेवाओं में जो है ट्रांसजेंडरों को जो है नौकरी देने के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है ये कर्नाटक राज्य ही बना है। और भारत का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति जो है जारी रखने वाला पहला भारतीय राज्य ये कौन सा बना है, कर्नाटक ही बना है, ये भी आपको याद रखना है कर्नाटक से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रूस किस देश में अपना सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना पड़ोसी देश बेलारूस में जो है रूस ने जो है अपना सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने के लिए घोषणा किया है। और इसकी घोषणा रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई है कि जो है 3 से 7 जुलाई के बीच 2023 में जो है अपना सामरिक परमाणु हथियार जो है बेलारूस में तैनात कर देगा। और जो है सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस जो है अपनी सीमा से बाहर किसी दूसरे देश में जो है अपना सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। बात करें 2023 के अकॉर्डिंग जो है रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो 5889 हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा जो है परमाणु हथियारों का भंडार है, ये भी आपको याद रखना है। अब रूस जो है बेलारूस में जो है तैनात करेगा, तो रूस जो है ये 2 कॉन्टिनेंट में स्थित है। वो कहाँ स्थित है, ये यूरोप में भी स्थित है और एशिया में भी स्थित है। और दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया, तो ये रशिया ही है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और रशिया की जो राजधानी है वो है क्या, मॉस्को, और ये रूस का सबसे बड़ा शहर भी है। और रशियन रूबल जो है यहाँ करेंसी चलती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि मिखाइल मिशुस्तिन जो है वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ड्यूमा किस देश की पार्लियामेंट का नाम है, तो रूस के ही पार्लियामेंट का नाम है। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज जो है रशियन जो है कह सकते हैं सेना और इंडियन सेना के बीच जो है आयोजित किया जाता है इंदिरा नेवी एक्सरसाइज, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना बेलारूस की जो राजधानी है वो क्या है, मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है। और बेलारूसियन रूबल जो है यहाँ करेंसी चलती है, ये भी आपको याद रखना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिंडोक हरगेस्पा पुष्प महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन है कारगिल लद्दाख में जो है मिंडोक हरगेस्पा जो है
पुष्प महोत्सव शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। और यह जो है एक पुष्प महोत्सव है। इस जो है महोत्सव के अवसर पर जो है जो भी लद्दाख के समुदाय होते हैं वो क्या करते हैं, गुरुवार और शुक्रवार के दिन जो है पहाड़ों पर जाकर जो है फूल एकत्रित करते हैं। और ये फूल एकत्रित कर कर जो है ये इनके पूर्वजों के जो भी कब्र हैं उसमें जो है इस अवसर पर वो फूल चढ़ाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए जो है ये मिंडोक हर्फ गफ्पा जो है पुष्प महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, कारगिल लद्दाख में शुरू हुआ है। बात करें लद्दाख की लोकेशन कहाँ है इंडिया के मैप पे, तो ये है लद्दाख की लोकेशन। काराकोरम रेंज इसकी उत्तरी सीमा बनाती है और इसकी पश्चिमी सीमा जो है जम्मू कश्मीर के साथ, और इसकी जो दक्षिणी सीमा है हिमाचल प्रदेश के साथ, और इसकी पूर्वी सीमा तिब्बत के साथ लगती है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है हाल ही में, तो आपको याद रखना है ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ये आपको याद रखना है। लद्दाख के 2 जिले हैं, एक है कारगिल और एक है लेह। कारगिल जो है ये लेह जो है लद्दाख की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। और विंटर कैपिटल जो है लद्दाख की ये कारगिल है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है इसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। लिटिल तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है, लद्दाख को जाना जाता है। और जो है लैंड ऑफ हाईजेस्ट पासेस के नाम से किसे जाना जाता है, ये लद्दाख को ही कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को की गई थी। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 1 बिलियन यूरो करने की सहमति व्यक्त की है, तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 7 जून से 9 जून तक जो है सर्बिया की यात्रा पर रहीं। और जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिक के साथ जो है यह समझौता किया है कि 2030 तक जो है वह अपने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को जो है 320 मिलियन यूरो से बढ़ाकर जो है 1 बिलियन यूरो तक करने की सहमति जो है व्यक्त की है दोनों देशों के जो है राष्ट्रपति ने। सर्बिया की जो राजधानी है वो आपको याद रखना है, क्या है, बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी क्या है, तो बेलग्रेड है। आपको सर्बिया कहाँ पास दिखेगा, तो ये एक मिडिल जो है यूरोप में स्थित एक जो है देश है, आपको यहाँ पास दिखेगा सर्बिया, मैं दिखा देता हूँ, सर्बिया है ना, यहाँ पास है, ये देख सकते हैं सर्बिया, ये सर्बिया है। और ये जो है मिडिल यूरोप में स्थित है। सर्बिया की जो राजधानी है वो है बेलग्रेड। बेलग्रेड जो है सर्बिया की राजधानी है। और अगला आपको याद रखना है सर्बियन दिनार जो है यहाँ करेंसी चलती है। एक फेमस नाम आपको याद रखना है, क्या नाम याद रखना है, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है ये एक फेमस जो है वर्ल्ड फेमस जो है एक टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2023 में जो है मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सर्बिया से ही बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2017 और 2021 के बीच जारी किए गए सभी ट्रैफिक चालान रद्द कर दिए हैं, तो इसका जो राइट आंसर देगा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 2017 और 2021 के बीच जारी किए गए सभी प्रकार के वाहनों का जो ट्रैफिक चालान है वो रद्द कर दिया है। और इन चालानों की जो टोटल लागत है वो 1000 करोड़ रुपए है। अगला आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और आनंदीबेन पटेल जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो इसका जो राइट आंसर देगा अपना देश भारत जो है डिजिटल भुगतान में जो है विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पे है 2022 की लिस्ट में। 89.5 मिलियन जो है लेन देन के साथ जो है भारत जो है टॉप पे है। दूसरे नंबर पे है ब्राजील, नेक्स्ट तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पे है थाईलैंड, 5वें नंबर पर है साउथ कोरिया, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो के द्वारा जो है हमारी जो है
भाफा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है और इसका शुभारंभ जो है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस प्रदर्शनी में जो है भारत की जो सबसे पुराने पांडुलिपियां हैं, जीवित पांडुलिपियां हैं, उनको जो है प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रकार से था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।